नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। उत्तर प्रदेश विशेष देख रहे हैं आप, और अब बात करेंगे लखनऊ की, जहां पर सीएम योगी ने बैठक की है। और इस बैठक में 5 कालिदास मार्ग पर यह बैठक किया गया है और नाव दुर्घटना प्रबंधन, न्यूनीकरण और सुरक्षा नीति 2020 के संबंध में ये बैठक की गई है। प्रस्तुतिकरण के संबंध में सीएम योगी ने ये बैठक की है। इस बैठक को बेहद अहम भी माना जा रहा है, क्योंकि इस बैठक में कई प्रबंधन मौजूद रहे हैं। नाव दुर्घटना प्रबंधन, न्यूनीकरण और सुरक्षा नीति के तहत ये बैठक अहम बताई जा रही है। प्रस्तुतिकरण के संबंध में सीएम योगी ने ये बैठक की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह बैठक लखनऊ में की है। प्रस्तुतिकरण के संबंध में सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह बैठक की है। और ये बैठक अहम बताई जा रही है। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये बैठक की है। इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई है। 5 कालिदास मार्ग पर यह बैठक हो रही थी। नाव दुर्घटना प्रबंधन, न्यूनीकरण और सुरक्षा नीति 2020 के संबंध में यह बैठक बुलाई गई। प्रस्तुतिकरण के संबंध में सीएम योगी ने यह बैठक की। और लखनऊ में फुल एक्शन में नजर आ रहे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी ने एफरेसिस फैसिलिटी का लोकार्पण और शुभारंभ किया है। राजकीय मेडिकल कॉलेज कन्नौज में लेवल 3 की एक नई लैब का लोकार्पण किया गया। 7 निजी कॉलेजों में लेवल 2 लैब का शुभारंभ किया गया। प्लाज्मा दान के लिए कोरोना के लिए एंटीबॉडी परीक्षण सुविधा का भी उद्घाटन किया गया। कोरोना को कंट्रोल करने के बात भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने की है। 8 महीने से कोरोना से जूझ रहा है पूरा देश, और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये बातें सामने रखी है कि 8 महीने का वक्त लग गया देश को इस महामारी से जूझते हुए, और बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है हमारी टीम। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी टीम का हौसला अफजाई करते हुए बेहतरीन प्रदर्शन बताया है। और यूपी के कोविड मैनेजमेंट की तारीफ भी की है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। यूपी में कल 1,45,000 टेस्ट हुए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद इस बात की जानकारी दी। रोजाना 2.25 लाख टेस्ट कराने की क्षमता अब बढ़ चुकी है, और सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बात की जानकारी दी है। अभी तक 1,80,00,000 से ज्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। शासन प्रशासन की टीम बेहतर काम कर रही है, सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है। खासतौर पर जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2-3 बातों के लिए लगातार कहा है, अवेयरनेस के लिए। आज प्रदेश के अंदर हर एक जनपद में सैकड़ों की संख्या में पब्लिक एड्रेस सिस्टम जागरूकता के लिए स्थापित किए गए हैं। हम लोगों ने हर जनपद में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बना करके प्रत्येक हॉस्पिटल की मैपिंग करने, हर एक कोविड पॉजिटिव केस के साथ सीधे संवाद बनाने का एक तंत्र विकसित किया है। निजी हॉस्पिटल और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ भी लगातार संवाद बना रहे, जिससे हम लोग कोविड-19 के बारे में आम जन को जागरूक कर सकें। ये सावधानी तो आवश्यक है ही। टेस्टिंग है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है, ये निरंतर होना है। सर्विलांस जितना बेहतर होगा इस प्रकार की महामारी में, उतना ही CFR हम नियंत्रित करने में हमें सफलता प्राप्त हो सकती है। और यही कारण है कि प्रदेश के अंदर एक टीम वर्क जो कार्य कर रही है डे फर्स्ट से, आज उसका परिणाम है कि पॉजिटिविटी रेट में, CFR में उत्तर प्रदेश देश के अंदर किसी भी अन्य राज्य की तुलना में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है। और कोविड मैनेजमेंट के उत्तर प्रदेश के कार्य को WHO जैसी संस्थाओं को भी सराहना करनी पड़ी है। और लखनऊ में कोरोना को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। टीकाकरण के संबंध में सभी तैयारियां पूरा करने के निर्देश जारी किए गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से समय से पहले तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। 15 दिसंबर तक कोल्ड चेन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। पर्याप्त संख्या में वैक्सीनेटर की उपलब्धता भी सुनिश्चित हो। जागरूकता का कार्यक्रम पूरी सक्रियता से जारी रखे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये तमाम बातें सामने रखी, और मेडिकल टेस्टिंग का कार्य पूरी क्षमता से संचालित किया जाए, ऐसा कहना है सीएम योगी आदित्यनाथ का। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई दिशा निर्देश जारी किए। मेडिकल टेस्टिंग का कार्य पूरा करने की बात सामने रखी, और साथ ही साथ कई और ऐसे निर्देश जारी किए हैं।
टीकाकरण के संबंध में सभी तैयारियों को पूरा करने का निर्देश जारी किया गया है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से, और समय से पहले ही तैयारियां पूरी करने के निर्देश भी दिए गए हैं। 15 दिसंबर तक कहा जा रहा है कि ये सारी तैयारियां पूरी कर ली जाए। जागरूकता का कार्यक्रम पूरी सक्रियता से जारी रखें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये तमाम बातें कही हैं और वही बातें हम आपको बता रहे हैं। और देश में बढ़ते कोरोना को लेकर यूपी सरकार अलर्ट पर नजर आ रही है। यूपी सरकार ने शादी समारोह के लिए जारी की है गाइडलाइंस और अब पूरे यूपी में शादी समारोह में केवल 100 लोग ही एंट्री कर पाएंगे। बैंड और डीजे पर भी योगी सरकार ने पूरी तरीके से रोक लगा दी है। नोएडा और गाजियाबाद में पहले से ही ये पाबंदी थी, जिसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि पूरे यूपी में इस कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर धारा 144 और 188 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल जिस तरीके से कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा देखा जा रहा है, तो इसी के तहत ये एक्शन लिया गया है और यूपी सरकार पूरी तरीके से अलर्ट पर नजर आ रही है। यूपी सरकार ने शादी समारोह के लिए गाइडलाइन तक जारी कर दी है और अब पूरे यूपी में शादी समारोह में 100 लोग ही एंट्री ले पाएंगे। बैंड और डीजे पर भी योगी सरकार की तरफ से रोक लगा दी गई है और कहा गया है कि कोई भी अगर कोविड-19 के प्रोटोकॉल का उल्लंघन करता है तो 144 धारा और 188 धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर गाजियाबाद से, जहां पर स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग का बयान सामने आया है। दिल्ली में बढ़ते कोरोना केस को लेकर अतुल गर्ग ने बयान जारी किया है। सीएम केजरीवाल को मुख्यमंत्री योगी से बातचीत करनी चाहिए, ऐसा कहना है अतुल गर्ग का, और हम जमीन से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर में मदद करेंगे। दिल्ली सरकार कुछ मदद चाहती है तो हम तैयार है। गाजियाबाद नोएडा में दिल्ली की वजह से केस बढ़े हैं। सीएम ने एक डेलीगेशन बनाकर निर्देश जारी किए हैं। अतुल गर्ग ने ये तमाम बातें सामने रखी हैं। अपने बयान में अतुल गर्ग ने ये तमाम बातें कही हैं। यूपी के अस्पतालों का जायजा लेने के निर्देश भी जारी किए और WHO ने यूपी मॉडल की तारीफ की है। अतुल गर्ग ने WHO का जिक्र करते हुए कहा कि WHO ने यूपी मॉडल की तारीफ की है। यूपी के अस्पतालों का जायजा लेने के निर्देश भी जारी किए गए हैं और WHO का जिक्र करते हुए अतुल गर्ग ने यह भी कहा कि WHO ने यूपी मॉडल की तारीफ की है। गाजियाबाद की यह खबर हम आपको बता रहे थे। सबसे बड़ी समस्या ये है कि दिल्ली के अंदर जो कोविड का एक लहर जबरदस्त आई है कि 7-8 हज़ार वहाँ पर रोज़ पाए जा रहे हैं और वहाँ पर इलाज की सारी समस्याएं काफ़ी बड़ी हो गई हैं। और दिल्ली के जो सीमावर्ती होने के कारण गाजियाबाद के सभी हॉस्पिटल दिल्ली के मरीजों से भरे पड़े हैं, ठीक है, और उसके कारण गाजियाबाद को भी काफ़ी प्रेशर में आना पड़ रहा है। और यहाँ पर भी मरीजों की संख्या जो अभी तक हमारी 50, 60, 70 रोज़ आ रही थी, वो भी 200 तक पहुँच गई है। हालांकि 8000 और 200 में बड़ा फ़र्क है। तो इसके अंदर व्यक्तिगत कोई प्रतिष्ठा का सवाल ना बना करके दिल्ली सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि आखिर फ़र्क क्या है, जबकि वहाँ पर जो सुविधाएं हैं वो कई गुना है दिल्ली के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं, और कोई हर्ज नहीं है इस बारे में कि दिल्ली सरकार उत्तर प्रदेश सरकार से बातचीत करके ये पहल करे कि उन पे अगर कोई किसी बात की कोई समस्या है तो गाजियाबाद से या हमारे क्षेत्र से हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा कि हम दिल्ली सरकार की क्या मदद कर सकते हैं। एक सवाल ये भी है कि क्या गाजियाबाद और नोएडा में आप ये मानते हैं कि जो कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं उसमें दिल्ली का भी बहुत बड़ा कारण है, या उत्तर प्रदेश के जिन इलाकों में लगा हुआ है केवल? और कोरोना को लेकर अलर्ट मोड पर बुलंदशहर की प्रशासन नजर आ रही है। सीमा में दाखिल होने वाले लोगों की कोरोना टेस्टिंग की जा रही है। आने वाले लोगों की प्रशासन एंटीजन टेस्टिंग कर रहा है। ग्रेटर नोएडा में सिकंदराबाद सीमा NH
51 पर ये जांच की जा रही है। इस पर अधिक जानकारी के लिए सचिन शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, बुलंदशहर से ये खबर जो सामने आई है कि अलर्ट मोड पर प्रशासन बताया जा रहा है, कोरोना मरीजों की संख्या में जिस तरीके से इजाफा दर्ज किया जा रहा है, तो अब एंटीजन टेस्टिंग की जा रही है वहां पर। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, जिस तरह से कोरोना फिर से एक बार अपना विकराल रूप का देखने को मिल रहा है, उसके बाद जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। अन्य जनपदों से, जो बाहर के जनपदों से बुलंदशहर में एंट्री कर रहे हैं लोग, उनका एंटीजन टेस्ट स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के द्वारा कराया जा रहा है। वही दूसरी ओर नगर पालिका की टीम भी अलर्ट मोड पर है। शहर के जगह जगह अन्य चौराहों पर भी एक अभियान चलाया गया है प्रशासन द्वारा, जिसमें लोगों को मास्क चेकिंग का अभियान इसमें यहाँ प्रशासन द्वारा चलाया गया है। इसमें इसको लेकर के लोगों पर जुर्माना भी किया गया है और प्रशासन का कहना है कि आगे भी इस तरह का ये अभियान जारी रहेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सचिन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अब बात करेंगे लखनऊ की, जहां पर धान खरीद को लेकर सीएम योगी के निर्देश जारी किए गए हैं। धान क्रय केंद्रों पर किसानों को उपज बेचने में दिक्कत हो रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किसानों के दिक्कत को जिक्र करते हुए अधिकारी धान क्रय प्रक्रिया की मॉनिटरिंग करने को कहा है। क्रय केंद्रों का अचानक निरीक्षण करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से। लखनऊ में धान खरीद को लेकर के सीएम योगी ने निर्देश जारी किए हैं। धान क्रय केंद्रों पर किसानों को उपज बेचने में जो दिक्कत हो रही है उसमें कोई दिक्कत ना आए, इसी को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई निर्देश जारी किए हैं और साथ ही निरीक्षण करने को भी कहा है। अचानक निरीक्षण करने की बात सामने रखी है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। कहा है कि जो धान क्रय प्रक्रिया जो की जाती है उसकी मॉनिटरिंग की जानी चाहिए और क्रय केंद्रों का अचानक निरीक्षण भी किया जाना चाहिए। इस पर अधिक जानकारी के लिए विशेष संवाददाता राहुल श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, जिस तरीके से ये बताया जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्रय केंद्रों का अचानक निरीक्षण करने को कहा है, तो क्या किस तरीके से मॉनिटरिंग की जाएगी? क्या इस बात के अभी तक कुछ पता चल पाया है? राहुल, क्या आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? लगता है हमारा संपर्क फिलहाल राहुल से नहीं हो पाया है। तो हम आपको बता रहे थे कि लखनऊ में जिस तरीके से धान खरीद को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई निर्देश जारी किए हैं। धान क्रय केंद्रों पर किसानों को उपज को लेकर के जिस तरीके से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, उसी के तहत सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये निर्देश जारी किए हैं। अगली खबर प्रयागराज से है, जहां पर दिलीप मिश्रा पर पीडीए की कार्रवाई सामने आई है। नैनी आईटीआई के सामने स्थित हॉस्टल पर कार्रवाई देखने को मिली है। पीडीए की कार्रवाई को रोकने के लिए पहुंचे हुए थे दिलीप मिश्रा का गुर्गा नवनीत मिश्रा। जो दिलीप मिश्रा का गुर्गा बताया जा रहा है, नवनीत मिश्रा इस कार्रवाई को रोकने के लिए पहुंचे हुए थे और पुलिस ने असलहा समेत नवनीत मिश्रा को हिरासत में ले लिया है। ये बड़ी खबर प्रयागराज के हम आपको बता रहे हैं, जहां पर दिलीप मिश्रा को अब ये कार्रवाई की गई है। नैनी आईटीआई के सामने स्थित हॉस्टल पर ये कार्रवाई की गई है। पीडीए की कार्रवाई को रोकने के लिए पहुंचे हुए थे दिलीप मिश्रा। जो दिलीप मिश्रा के जो गुर्ग बताए जाते हैं वो वहां पहुंचे हुए थे, जिसके बाद से पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दिलीप मिश्रा के गुर्ग को हिरासत में ले लिया है। अगली खबर शाहजहांपुर के है, जहां पर महिला नेता से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। मनचले की सरेआम पिटाई भी की गई है। पुलिस ने मनचले को हिरासत में लिया और धरना प्रदर्शन में शामिल होने आई थी ये महिला नेता, जिसके साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है। मनचले की सरेआम पिटाई भी की गई है। पुलिस ने मनचले को हिरासत में ले लिया है और थाना सदर बाजार के कलेक्ट्रेट गेट के पास का ये मामला बताया जा रहा है। धरना प्रदर्शन में शामिल होने आई थी ये महिला नेता और इसी दौरान ये घटना उसके साथ घटी। महिला नेता के साथ ये घटना घटी, जिसके बाद से महिला ने इस युवक की पिटाई कर दी।
इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दीपक दीक्षित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक, जिस तरीके से ये वीडियो सामने आया है, महिला नेता ने इस शख्स की पिटाई की है और कहा जा रहा था कि ये शख्स इस महिला नेता के साथ बदसलूकी कर रहा था। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से ये आज महिला जो नेत्री है उनके साथ छेड़छाड़ हुई थी, उसके बाद ये जो नेत्री है इन्होंने सरेराह चौराहे पर चप्पलों से पीटा था। उसके बाद मौके पर पुलिस जो है मूक दर्शक बनकर खड़ी रही और उसके सामने चप्पलों से पिटाई हुई। बताया ये जा रहा था कि जो महिला नेत्री है वो एक धरना प्रदर्शन चल रहा था, उसमें शामिल होने के लिए आई थी और जो व्यक्ति है जो मंचला है उसको भी उन्हीं के उस गुट का था। लेकिन अब पुलिस का ये कहना है इस मामले में, पुलिस ने कहा कि आपस में हो रही है, लेकिन पुलिस ने अभी इस मामले में कोई भी रिपोर्ट दर्ज नहीं की है। हालांकि महिला का यही कहना है कि जो वह व्यक्ति है वो उसी के साथ का था, लेकिन उसके साथ छेड़छाड़ के बाद जो है ये मजबूरी में पिटाई करनी पड़ी। हालांकि पुलिस का जो है इसमें चेहरा ऐसा सामने आया कि पुलिस के सामने जो है महिला ने चप्पलों से पिटाई की और उसके बाद पुलिस मूक दर्शक जो है बनकर खड़ी रही। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका हम तक ये तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। और अगली खबर मेरठ की है, जहां पर भतीजे ने चाचा को गोली मार दी। नशे में धुत भतीजे ने अपनी ही चाचा को गोली मारकर हत्या कर दी और मौत के घाट उतार दिया। दरअसल ये भतीजा बताया जा रहा है कि उसने नशा किया हुआ था और नशे में ही उसने इस वारदात को अंजाम दिया। बचाव में आए दूसरे युवक पर भी उसने हमला बोल दिया। पुलिस ने दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। थाना हस्तिनापुर के पाली गांव का ये मामला बताया जा रहा है। दो पेशेंट हमारे यहाँ, एक संजय सन ऑफ रोहतास और दूसरे सतीश सन ऑफ रोहतास, दोनों सगे भाई हैं। ये दोनों हस्तिनापुर से हमारे यहाँ रेफ़र हुए हैं। एक को चेस्ट में और राइट हैंड में गोली लगी है, दूसरे के सर में गंभीर चोटें हैं जो डंडे द्वारा होना लग रहा है। संजय और दोनों का इलाज सर्जरी डिपार्टमेंट में भर्ती कराकर इलाज शुरू करा दिया गया है। दो पेशेंट मैं अपने गेट पे खड़ा हुआ है तो विपिन ने मेरे को बुलाया, बोला आप मेरे गोधन में क्यों नहीं आए। मैं गया नहीं था क्योंकि उससे 10 दिन पहले उन्होंने मेरे सिर फाड़ा था एक बार पहले भी, तो मैं उनके यहाँ गया नहीं, मैंने आना जाना बंद कर दिया। और पहले थाने में रिपोर्ट लिखाने के लिए गया था जब रिपोर्ट भी नहीं लिखी गई थी। इस बार